नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे, एग्री और नॉन एग्री। और सबसे पहले सोने और चांदी पर फोकस करेंगे। याद रखें, पिछले हफ्ते ट्रंप के जीतने के बाद सोने और चांदी में करीब 4 से 5% की गिरावट दिखी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिबाउंड दिखा। ओवर द वीकेंड फिर एक बार थोड़ी सी सुस्ती दिखी। सोने और चांदी की बात करें तो याद रखें, सोने और चांदी में कमजोरी दिखी है। कॉमेक्स पर भाव $2,675 के करीब। वहीं ग्लोबल मार्केट में सोने में करीब आधे % की गिरावट दिखी है। ग्लोबल बाजारों में ही नहीं, डोमेस्टिक बाजारों, घरेलू बाजार की बात करें तो यहां पर भी सोने में नरमी 76,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास सोना। और याद रखें, अब पिछले हफ्ते 2 बड़े ट्रिगर्स थे जिसका इंपैक्ट प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर दिखा, लेकिन इस हफ्ते भी यूएस फेडरल रिजर्व के कई सारे ऑफिशियल्स की बैठक होगी, स्पीच होगी, वहां से क्या कमेंट्री निकल कर आती है और अमेरिकी बाजार से इन्फ्लेशन का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भी प्रेशियस मेटल बाजारों पर दिखाई देगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुट चुके हैं जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज देंगे। प्रेशियस मेटल मार्केट में ही नहीं, लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स पर भी फोकस करेंगे। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भिटपुन मजूमदार और इसी के साथ देवेज्ञा गगलानी जो एक्सिस सिक्योरिटीज से है, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर मजूमदार, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? पिछले हफ्ते काफ़ी वॉलेटाइल रहे बाजार, इस हफ्ते भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा जिसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन आपकी नज़र कौन से लेवल्स पर रहेगी? कि फिलहाल जो ओवरऑल ट्रेंड है बुलियन का, वो एक बुलिश ट्रेंड में ही है। लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात किया था, तो एक करेक्शन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फिलहाल बाजार उसी रेंज में चल रहा है। और गोल्ड में देखिए एक प्रॉफिट टेकिंग आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद। और जो भी एक्सपेक्टेशन होता है कि जो सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी या जो रेट कट का एक स्कोप है, शायद डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद शायद एक कॉन्सर्न आ गया कि शायद कितना डीप रेट कट्स होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसके कारण थोड़े जो भी कॉम्प्लेक्स ऐसे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट टेकिंग या करेक्टिव मूव आ रहा है। तो फिलहाल के लिए देखिए गोल्ड में जो ओवरऑल ट्रेंड तो फिलहाल बुलिश ही है। और यहाँ पे शायद करेक्शन और एक्सटेंड करना चाहिए 74,700 टू 75,000 तक शॉर्ट टर्म। तो डेट विल बी ए बेटर रेंज जहाँ पे हम लोग बाय के लिए देख सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम लोग को इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से लेना है, दैट भी वी हैव टू बी कॉशियस। तो यहाँ पे बाजार 76,000 800 टू 70,000 के आसपास एक रेंज में चल रहा है सवेरे से। तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आता है 77,200 के आसपास इंट्राडे में। तो एक शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 77,700 के ऊपर। फिर एक टारगेट रहेगा 76,500, 76,200, वे सब टारगेट ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। और सिल्वर में भी सेम सिनारियो ही है फिलहाल के लिए। लेकिन सिल्वर का जो भी है, जब तक ये बाजार 92,800 टू 93,000 का जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे है फिलहाल के लिए इंट्राडे, रिकवरी अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। शायद ये करेक्शन और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मे बी टुवर्ड्स 89,500, 88,500 तक फिलहाल के लिए बन सकता है। लेकिन अंडरलाइन जो भी ट्रेंड है वो बुलिश ही है। ये करेक्टिव फेज है। करेक्टिव फेज कंप्लीट होने के बाद शायद एक इम्पल्स या जो अप ट्रेंड शुरू होने के लिए गोइंग फॉरवर्ड ट्राई करेगा बाजार। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में नजरिया अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्टिव ट्रेंड और कॉशियस रहने की सलाह। मुनाफा वसूली क्या ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है? मिस्टर गगलानी, आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगी। अभी अभी मिस्टर मजूमदार ने कहा कि शायद शॉर्ट टर्म में नजरिया डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखाई देगा। क्या आप सहमत रहेंगे इस राय से? हाँ जी, मेरा जो व्यू है नियर टर्म का, वो भी सेल ऑन राइज का ही रहेगा, क्योंकि जो करंट डेवलपमेंट हुए है प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद, तो डॉलर जो है उसमें मजबूती देखने मिली है। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। और अभी एक्सपेक्टेशन है कि जो रेट कट जो होने वाले थे दिसंबर में, मे बी शायद से रेट कट ना हो, क्योंकि उनका टारगेट है टैक्स कट करने का। तो जो भी डेवलपमेंट है नियर टर्म में, वो गोल्ड के लिए थोड़े से नेगेटिव है। तो सेल ऑन राइज का व्यू रखे। इंट्राडे के लिए 77,000 वाला लेवल आता है गोल्ड में, तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 77,250 का रखे, और नीचे के लेवल में 76,007 का लेवल मेंटेन करके चले टारगेट।
मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले हफ्ते 2 बड़े ट्रिगर्स थे वो अब चले गए हैं, लेकिन अब कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिसका इम्पैक्ट प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर दिखे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो डॉलर इंडेक्स है जो कि 105 के ऊपर आ गया है। ऑलमोस्ट 6 महीने के उच्चतम स्तर पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि नवंबर में हम स्टार्टिंग में ही एक गिरावट गोल्ड में आती हुई देख रहे हैं और गोल्ड करीबन अपने हाई से करीबन ऑलमोस्ट $100 नीचे गिर चुका है और अभी देखेंगे तो $26-70 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सेलिंग प्रेशर जो है गोल्ड में आता हुआ दिख रहा है और हमें लग रहा है कि अभी और भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो आज तो यूएस मार्केट बंद है, मगर आने वाले दिनों में यूएस के सीपीआई के नंबर्स आ रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफी एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस हैं जो कि ये दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके के इंटरेस्ट रेट रहेंगे या मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, तो उस पर भी मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा। फिलहाल अभी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड काफी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिख रहा है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं करीबन 76,850 में। स्टॉप लॉस 77,125 का लगाएं, टारगेट करीबन 76,400 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम देखें तो हमें लगता है कि वीकली बेसिस पर भी गोल्ड के अंदर ट्रेंड डाउन रहेगा और वीकली पर्सपेक्टिव से गोल्ड का भाव नीचे 75,700 तक लेवल दिखा सकता है। तो वीकली और इंट्राडे दोनों ही बेसिस पर हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इंटरनेशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $2620-2630 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटीमेंट एक नेगेटिव दिख रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बिल्कुल, तो तीनों ही मेहमानों की एक ही राय, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाई दे सकती है, कॉशियस बनकर ट्रेड करें गोल्ड और सिल्वर में। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड पर फोकस करेंगे। याद रखें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है और वीकेंड में भाव फिर एक बार गिरते हुए नजर आए। क्रूड में करीब 2.5% की गिरावट दिखी, $75 के नीचे फिसलता हुआ। वहीं MCX पर भी कच्चे तेल में कमजोरी दिखी है, 5,915 के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। याद रखें पिछले हफ्ते चाइना के स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हुए, लेकिन ज्यादा उम्मीद से बेहतर नहीं रहे, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड मार्केट पर दिखा। वहीं अमेरिका में तूफान का खतरा कम होने से सप्लाई बढ़ सकती है, जिसका भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट यहां पर दिखा और ब्रेंट क्रूड के दाम गिरते हुए नजर आए। इस पर राय ले लेंगे हमारे मेहमानों से। मिस्टर मजूमदार, आपसे पूछना चाहूंगी, ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है फिलहाल के लिए एमसीएक्स में, वो नाइमेक्स वाला है, WTI। तो ब्रेंड का भी ओवरऑल जो क्रूड का अभी फिलहाल के लिए जो ब्रेंड हो या WTI, दोनों का अभी फिलहाल के लिए जो एक ट्रेंड है सेल ऑन राइज का ही है। और हम लोग जब ट्रेड करते हैं एमसीएक्स के भाव में देखते हैं तो 6100 वाला जो लेवल है ये स्ट्रगल कर रहा है बहुत दिन से। लास्ट वीक भी हम लोगों ने इसी के ऊपर ही बात किया था। जब तक ये 6100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो कोई एक रिकवरी जैसा कोई सिनेरियो नहीं है। और जो चाइनीज डेटा आ रहा है फिलहाल के लिए, चाइनीज फाइटिंग विद डिफ्लेशन, और उनका जो स्टिमुलस था इट वाज नॉट इवन हेल्पिंग द मार्केट्स, इवन उनके इक्विटी मार्केट को भी हेल्प नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए स्पाइक होने के बाद। तो आप लोग ऐसा हो रहा है कि जो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर क्रूड ऑयल का, और बाकी इंडिया में भी थोड़ा सॉफ्टनिंग ऑफ डेटा भी हो रहा है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा बायस ऐसा है कि ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। तो ऑन डिमांड साइड तो फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में देखिए, फिलहाल जो सिनेरियो है इससे सेल ऑन राइज। M6 में अगर हम लोग को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो वी कैन लुक फॉर ए पुल बैक 5950 5980 सबका कोई इंट्राडे स्पाइक्स आता है तो वहां पे मेरे हिसाब से सेल बनेगा। 5800 5850 का हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो एक्सपायरी के लिए 4-5 दिन ही बचा हुआ है इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा इन द मनी पे जाना चाहिए पुट में। 6100 या 6000 पुट भी ले सकते हैं, वो 156 के आसपास फिलहाल के चल रहा है। तो ये 120 130 के आसपास भी अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से वहां पे कंफर्टेबल एक शॉट बनेगा और वहां पे लॉन्ग ले सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं। तो ये टारगेट रहेगा एक बार 230 या 240 तक रहेगा। अगर डिफेंसिव स्ट्रेटजी में करना है तो 6100 पुट बाय करके 5800 पुट सेल करके बियर पुट ट्रेड भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से वो मोस्ट डिफेंसिव रहेगा। तो फिलहाल के लिए प्योर व्यू है सेल ऑन राइज एज ऑफ नाउ। सेल ऑन राइज का नजरिया ब्रेंट क्रूड पर, लेकिन मिस्टर गगलानी आपसे पूछना चाहूंगी, आपका क्या नजरिया रहेगा कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर? और क्रूड ऑयल की बात करें, जो न्यूज फ्लो जो आ रहा है प्राइसेस के लिए वो मिक्स आ रहा है।
एक तरफ जो सप्लाई कंसर्न था गल्फ ऑफ मैक्सिको से वो ईज डाउन हुआ है, और साथ ही साथ जैसे कि स्टिमुलस जो अनाउंस किया था चाइना की तरफ से वो इतना एनकरेजिंग है नहीं मार्केट के लिए, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो मेन ट्रेंड जो है मेन वो नेगेटिव ही है प्राइसेस के लिए, तो सेलोन राइस का ही व्यू रखे। 6,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 110 के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 80 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 160 आप मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो काफी टाइम से एक साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है 220 से लेकर 240 तक। ज्यादा उसमें मोमेंटम देखने मिल नहीं रहा है। जब तक 220 का लेवल इंटैक्ट है तो एक्सपेक्टेशन है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। तो 235 का जो कॉल ऑप्शन है वो 11 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस हम 8 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 16 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस पर MCX पर भाव देखें तो 240 के आसपास 6% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर दिखी है। मिस्टर गुप्ता, आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है 6% की तेज़ी के बाद ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नेचुरल गैस में नज़र आ सकता है? एनर्जी सेगमेंट में नेचुरल गैस जो है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉलर में तेजी आई है उसका इम्पैक्ट भी रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आगे विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है और उसकी डिमांड नेचुरल गैस में रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस वाइज भी काफी निचले स्तरों पर है, तो एक अच्छी खासी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी के ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा बाउंस बैक इसमें आ सकता है और ऊपर में 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट में टॉपिक रहेगा जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। विंटर सीजन की डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने इंटैक्ट रह सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ट्रेड बनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस पर। याद रखिए 6% की तेजी आज सुबह यहां पर दिखी है। फोकस करते हैं, याद रखिए पिछले हफ्ते शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का अनाउंसमेंट आया। उम्मीद से काफी कमजोर रहे स्टिमुलस मेजर्स, जिसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स पर दिखा। याद रखिए मेटल स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी गिरावट दिखी थी और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी दबाव दिखा। आज MCX की बात करें तो कॉपर में थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। वही जिंक की बात करें तो 280 के आसपास कारोबार, 0.3% की गिरावट यहां पर भी है। वही एल्यूमिनियम की बात करें तो आधे % की गिरावट के साथ कारोबार, 240 के आसपास एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा है। इस पर ही हमारे मेहमानों से राय ले लेंगे। मिस्टर मजूमदार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं MCX पर? देखिए फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है इंडस्ट्रियल मेटल में फिलहाल के लिए अगेन वीकनेस का ही है आज के लिए या इन द शॉर्ट टर्म। देखिए कॉपर में जब तक ये 858 860 का लेवल जब तक ये इसके नीचे बाजार सस्टेन करता है तब तक ये शॉर्ट टर्म वीकनेस में ही रहेगा, लेकिन एक बड़ा वीकनेस नहीं है, मॉडरेट वीकनेस जैसा बोल सकते हैं, जहाँ पे कभी कभी नीचे स्ट्रेस में बाइंग भी आ जाता है। और जिंक में भी सेम सिनारियो है, 280 के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है तो फिलहाल के लिए थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। 277 का एक इंट्राडे सपोर्ट जैसा है जो रीच करने के बाद शायद और फर्दर वीकनेस आ सकता है जिंक में। फिलहाल के लिए अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं इंट्राडे के लिए तो कॉपर 837-38 के आसपास मेरे हिसाब से एक सेल बनेगा विथ स्टॉप लॉस अबव 842 और बाजार शायद 830 से 825 तक आने के लिए कोशिश करेगा। सेम सिनेरियो में जिंक में भी मान के चल रहा हूँ, जिंक में भी ओवरऑल एक वीकनेस जैसा ही है। 283 का अगर लेवल मिलता है जिंक में इट विल बी शॉर्ट। 286 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका इमीडिएट जो सपोर्ट है 277 और उसका एक्सटेंड होगा जब 277 के नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट 275 टू 270 पर एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जिंक एंड कॉपर सेल ऑन अ पुल बैक ऑन वीक चाइनीज मार्केट्स। और कॉपर दोनों पर बिकवाली की राय। और मिस्टर गुप्ता, आपकी बेस मेटल्स में क्या रणनीति होगी? देखिए बेस मेटल में सेलिंग एक्टिविटी हमने देखी है। लास्ट वीक भी हमने देखा था एक गिरावट बेस मेटल में आई थी। और अगर हम देखें तो मॉर्निंग से ही सभी बेस मेटल में एक नरमी का ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो कॉपर, जिंक दोनों ही एक सेलिंग प्रेशर में है, तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए भी एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में करीबन 839 के रेट पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 844 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 832 तक देखा जा सकता है। और अगर वीकली बेसिस की बात करें तो लग रहा है कि नीचे 819 तक के लेवल वीकली बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जिंक की बात करेंगे तो जिंक में भी हमने एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव होते हुए देखा है। प्राइस ओवरबॉट चले गए थे, वहां से एक नरमी का ट्रेड
बढ़ाता हुआ दिखाई दिया है, तो जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। वीकली परस्पेक्टिव पर लग रहा है कि टारगेट नीचे करीबन 270 180 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और जिंक दोनों ही हमें लग रहा है कि इन शॉर्ट टर्म वीकली और इंट्राडे बेस पर बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। दोनों ही मेहमानों ने कॉपर और जिंक पर बिकवाली का ट्रेड दिया है, लेकिन मिस्टर गगलानी, आपका नजरिया क्या रहेगा यहाँ पर? मेरा व्यू भी सिमिलर रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने डिस्कस किया कि लास्ट वीक जो चाइना का स्टिमुलस था इतना इंकरेजिंग नहीं था मार्केट के लिए, तो हमें एक सेल ऑफ देखने मिला। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स है उसमें भी मजबूती देखने मिली है, और एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट भी है लंबे समय तक एलिवेटेड रह सकते हैं। तो जो भी न्यूज फ्लो एज ऑफ नाउ प्राइसेस के लिए नेगेटिव ही है, तो सेल ऑन राइज का व्यू रखे कॉपर में। इंट्राडे में अगर 837 का लेवल आता है तो वहां पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 840 का रखे और टारगेट नीचे में 832 का मेंटेन करके चले। बिल्कुल, तो ये नजरिया कॉपर पर, यहाँ पर बिकवाली की राय, हमारे सभी मेहमानों ने कॉपर और जिंक बेस मेटल्स में बिकवाली की राय दी है। इस बीच हमारे साथ पूनम चांद भी जुड़ चुकी है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नजरिया हल्दी पर लेना चाहेंगी, टर्मरिक। यहाँ पर जोरदार तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पर आपका क्या नजरिया होगा? यहाँ से थोड़ी डोमेस्टिक डिमांड, ये दीपावली त्योहार वगैरह हो जाने बाद डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी निकली है, और माल की सप्लाई डे बाय डे कम होते जा रही है, क्योंकि नया सीजन हमारे पास 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाता है, और किसान लोग माल जो रोकना अब बेचना था अभी तक बेच चुके हैं। अब यहाँ से लगता है कि डिमांड डोमेस्टिक जो शादी ब्याह की डिमांड निकलेंगी उसमें उनको बाजार में माल लेना ही पड़ेगा। यहाँ से 300-400 रुपए की तेजी और जस्ती है, 300-400 रुपए का रेंज बाउंड चलेगा। यहाँ से ज्यादा मंदी की जो बीच में पोजीशन बनी थी वो बात नहीं रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल, तो डिमांड को लेकर आपका क्या नजरिया रहेगा, और क्या आपको लगता है कि अभी जो मूवमेंट दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है? वो कंटिन्यूस रहेंगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी है और एक्सपोर्ट में भी वांटिंग अच्छी है। उस हिसाब को देखते हुए डिमांड बरोबर बनी रहेंगी और सप्लाई भी तकरीबन बनी भी रहेगी। कैसे? बिल्कुल, तो डिमांड पॉजिटिव रहने का नजरिया आगे चलते हुए भी बढ़ सकती है। लेकिन आपने एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर कुछ बात की, इस पर विस्तार में पूछना चाहूंगी, कौन से रीजन से एक्सपोर्ट डिमांड काफी स्ट्रांग है? बांग्लादेश और दुबई दोनों सेंटरों में मतलब डिमांड काफी अच्छी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में काफी कम डिमांड पे माल उठा था, और अबाउट 30-40% एक्सपोर्ट भी डाउन हुआ था। अब वो कैसे भी ये दोनों सेंटरों की डिमांड बरोबर बनी हुई रहेंगी, और बाजार भी अच्छा ही रहेगा इसमें। बिल्कुल, तो नजरिया काफी पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, और कई सारे एक्सपोर्ट मार्केट से भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगले साल के लिए अगर आप नजरिया दे सके, शॉर्ट टर्म में तो डिमांड पॉजिटिव है, लेकिन अगर 6 से 8 महीने का नजरिया रखें तो क्या व्यू बनेगा आपका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड और प्राइसेस दोनों पर? वो एक्सपोर्ट डिमांड तो क्या डे टू डे रेट्स पे चलता है, परंतु आने वाले साल में जो भी स्टैंडिंग क्रॉप है, हर सेक्टर में बहुत अच्छी क्रॉप है। इसमें जो 15 फरवरी के बाद इसमें डाउन ट्रेंड दिखता है, जिसमें 1500 से 2000 रुपए कम हो जाएंगे। अभी मतलब हर तरफ जो नई फसल आएगी काफी अच्छी आएगी। बिल्कुल, तो फसल काफ़ी अच्छी आएगी, ऐसा नज़रिया टर्मरिक यानी हल्दी पर। शुक्रिया समय निकालकर मिस्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर एक बार बेस मेटल्स पर फोकस करेंगे, और हमारे 3 मेहमान तो हमारे साथ जुड़े हुए ही है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या नज़रिया रहेगा आपका, और आपको क्या लगता है कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे? अब चाइना के स्टिमुलस मेजर्स तो काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन अब डिमांड को बूस्ट करने के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर दिखेगा? देखिए, चाइना ने हालांकि स्टिमुलस पैकेज दिया है, बट उसके बावजूद भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर नहीं देखने को मिल रहे हैं। डिमांड जो है थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की वजह से हम सभी मेटल्स में गिरावट आते हुए देख रहे हैं। हमने पूरा साल 2024 का जनवरी से लेकर अभी तक अच्छी रैली बनती हुई देखी थी। अभी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक स्टेबल फॉर्म में है।
एक कंसोलिडेशन जोन में है, और हमें लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो डिमांड फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखें तो दूसरी तरफ यूएस के जो हाउसिंग डेटा है या जो हाउसिंग के डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेटा पॉजिटिव नोट पर आते हैं तो हम अच्छी खासी डिमांड आती हुई देखेंगे। फिलहाल अभी चाइना की तरफ से डिमांड कमजोर है, और स्टिमुलस पैकेज आने के बाद हो सकता है कि थोड़ी सी और डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे। बिल्कुल, तो ये नज़रिया चाइना पर और उसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। हमने कई सारे बेस मेटल्स की बात की, लेकिन लेड यहाँ पर भी फोकस कर लेते हैं। 0.15% की तेज़ी के साथ कारोबार, 180 के पार लेड निकलता हुआ। इस पर मिस्टर गगलानी आपसे पूछना चाहूँगी, ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति होगी? जैसे कि मैंने कॉपर का डिस्कस किया था व्यू की, जो भी न्यूज़ फ्लो अभी एज ऑफ नाउ आए हुए हैं वो नेगेटिव ही है, पर ये वीक में इम्पोर्टेंट डेटा है सीपीआई इन्फ्लेशन का। अगर उसमें कुछ सरप्राइज हमें देखने मिलता है तो मे बी कुछ बाउंस बैक देखने मिले, पर ओवरऑल मेरा व्यू एज ऑफ नाउ सारे बेस मेटल में सेल ऑन राइज का ही होगा। सेल ऑन राइज की रणनीति लेड पर भी 180 के पार निकलता हुआ थोड़ी सी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। शुक्रिया सभी का समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।